लुढ़कती पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसे धनपुर नामक शांत गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। गांव में हर कोई राघव को उसकी दयालुता और उदारता के लिए जानता है। वह हमेशा लोगों से जीवन को समझने के लिए सवाल करता रहता है। राघव के पिता हरिराम एक बुद्धिमान किसान थे। हरिराम हमेशा राघव से कहता है, बेटा, सही और गलत में फर्क जानने से तुम्हें अच्छा इंसान बनने में मदद मिलेगी। लेकिन राघव को आश्चर्य हुआ कि कोई सही और गलत में अंतर कैसे बता सकता था। गर्मियों के दिनों में शाम के समय राघव तालाब के किनारे बैठा था। तभी उसे पेड़ के पीछे से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। एक ही गांव में रहने वाले दो लोग एक स्थानीय व्यापारी से अनाज की बोरियां चुराने के बारे में बात कर रहे थे। सेठ गिरधारी लाल नाम का एक व्यापारी एक अमीर आदमी था, जो अपने चालाक व्यापारिक सौदों के लिए जाना जाता था। सेठ किसान से कम कीमत पर अनाज खरीदता है और उसे बड्ढे बाजार में ऊंचे दामों पर बेचता था। लोगों ने दावा किया, वह धन जमा करता है और गरीबों का शोषण करता है। उसका अनाज लेना न्याय है, चोरी नहीं। राघव उलझन में था। क्या गलत तरीके से अनाज प्राप्त करने वाले व्यक्ति से अनाज लेना वाकई गलत होगा, या क्या चोरी करना गलत था? चाहे कुछ भी हो, यही प्रश्न मन में लेकर वह घर की ओर भागता है। उस रात राघव अपने पिता के पास बैठा मंद रोशनी वाली रसोई में चूल्हे की सुनहरी लपटों को नाचते हुए देख रहा था। अपने विचारों को रोक न पाने पर उसने पूछा, बाबा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है? क्या किसी ऐसे व्यक्ति से चोरी करना गलत है जो अन्यायी हो? हरिराम ने अपने बेटे की ओर कोमल मुस्कान के साथ देखा और कहा, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत दूर एक राज्य में वहां एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। एक दिन एक गरीब किसान उसके पास रोता हुआ आया। महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरे रोजगार का एकमात्र साधन मेरी गाय चुरा ली है। कृपया मुझे न्याय दीजिए। राजा ने पड़ोसी को बुलाया, जिसने स्वीकार किया, महाराज, मैं अपने 5 भूखे बच्चों को खिलाने के लिए गाय ले गया था। गाय के दूध के बिना वे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। राजा ने दुविधा पर विचार किया। यदि वह चोर को दंड देगा तो बच्चों को कष्ट होगा। यदि उसने उस आदमी को जाने दिया तो यह अन्याय होगा। तो राजा ने एक निर्णय लिया। उसने चोर को गाय लौटाने का आदेश दिया, लेकिन उसे 2 बकरियां भी दी और कहा, चोरी करने से तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ताकि वह चोरी का सहारा लिए बिना अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। न्याय दिया गया, लेकिन दयालुता के साथ। राघव ने कहानी बहुत ध्यान से सुनी। उसके पिता ने आगे कहा, बेटा, सही और गलत हमेशा काला और सफेद नहीं होता। चोरी करना गलत है, लेकिन शोषण भी गलत है। सच्ची बुद्धिमत्ता स्थिति को समझना और निष्पक्ष, दयालु और ईमानदार रास्ता चुनना है। असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है, बल्कि यह है कि क्या उचित है। अगली सुबह राघव ने एक निर्णय लिया। वह सेठ गिरधारी लाल के पास गया और उन्हें उन लोगों की अनाज चुराने की योजना के बारे में बताया। लेकिन केवल उन्हें उजागर करने के बजाय उन्होंने व्यापारी से अपने कार्यों पर विचार करने का आग्रह किया। सेठ जी, जब लोगों को उचित वेतन दिया जाएगा और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा, तो वे चोरी नहीं करेंगे। वे ईर्ष्या करने के बजाय आपके धन की सराहना करेंगे। सेठ गिरधारी लाल एक चतुर व्यापारी थे, फिर भी वे उस युवा बालक की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उस सीजन में उन्होंने अपने श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने और अपने मुनाफे का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया। यह सुनकर जिन लोगों ने चोरी करने की योजना बनाई थी, उन्होंने अपना विचार त्याग दिया और ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। राघव समझ गया कि सही और गलत में फर्क करना हमेशा नियमों का पालन करने से नहीं होता। सही और गलत का मतलब काला और सफेद नहीं होता। सच्ची समझदारी सिर्फ सज्जा देने के बजाय न्याय को चुनना है। उस दिन से उसने अपने पिता की सीख को अपने दिल में संजोया। जब संदेह हो तो निष्पक्षता और दयालुता चुने। और इस तरह वह छोटा लड़का, जिसने कभी दुनिया पर सवाल उठाए थे, वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाने लगा, और उसने दूसरों को धार्मिक मूल्यों के बारे में सिखाना शुरू किया।
जीवन अच्छे और बुरे अनुभवों का मिश्रण है। कड़ी मेहनत करना हमेशा चोरी करने से बेहतर होता है। कड़ी मेहनत से ईमानदारी से पुरस्कार और मन की शांति मिलती है, जबकि चोरी से प्राप्त लाभ अपराध बोध और परिणामों की ओर ले जाता है।